Everyone, today we are going to start chapter number 2 of class 10th English from book Footprints Without Fate. Name of chapter is The Thief Story. इस स्टोरी में क्या है कि दो करेक्टर्स हैं। दो करेक्टर कौन से हैं? एक तो है हरी सिंह, जिसको कि हम एक बार हरी कह देते हैं, और हरी सिंह के साथ में दूसरा है अनिल। अब हरी सिंह कौन है? इसमें हरी सिंह है चोर, ये एक चोर है, और अनिल एक मैगजीन राइटर है। तो हरी सिंह सिर्फ 15 ईयर ओल्ड है, एक लड़का है, और ये 25 ईयर ओल्ड सिंपल एंड काइंड पर्सन है। तो अब हरी सिंह क्या करता है कि वो जब अनिल एक रेसलिंग मैच में गया हुआ होता है तो हरी सिंह उसके पास जाता है, उसकी कुछ बड़ाई करता है और उसका ट्रस्ट बना लेता है खुद पर, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। तो अब अनिल को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है उस पर, और अनिल उसको अपने घर पे खाना बनाने की जॉब दे देता है। तो अब जो अनिल होता है उसको जॉब दे देता है। अब जो हमारी स्टोरी का क्या बेस रहेगा कि क्या जो हरी जो चोर था वो उसके जो ट्रस्ट को बनाए रखता है, या फिर उसके ट्रस्ट को तोड़ देता है, यानी कि भरोसा तोड़ देता है उसका। यही हमारे जो स्टोरी है उसका बेसिस रहेगा। अब इस स्टोरी के राइटर कौन है? इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर है। रस्किन ऑथर इंडियन ऑथर हैं ये, जो कि है रस्किन बॉन्ड। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर लाइन टू लाइन. It was still a thief when I was still a thief when I met Anil. अब इसमें आई किसको रेफर करता है? आई रेफर करता है, फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई रेफर टू हरी सिंह द थीफ। हरी सिंह द थीफ इन द स्टोरी। अब सेकेंड चीज़ है कि व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब ये पूछ रहे हैं कि वो किस चीज़ में सक्सेसफुल है, यानी कि कामयाबी किस चीज़ में हासिल है उसको। तो वो बताता है कि मैं जब अनिल से मिला तो मैं एक चोर था और सिर्फ 15 ईयर ओल्ड था। उस टाइम क्या था कि उसकी एज सिर्फ 15 ईयर ओल्ड थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब इसमें आ गया है ये जो हमने पहले पूछा था कि फेयरली सक्सेसफुल हैंड किस में है। अब वो बताता है कि मैं चोरी में फेयरली सक्सेसफुल था, यानी कि मैं सक्सेसफुल था, चोरी में कामयाब था, मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाता था चोरी करते वक्त। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है हमारा। तो थर्ड का क्या आएगा? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? ये हम आगे जानेंगे। So, Anil was watching a wrestling match when I approached him. जब मैं अनिल के पास गया तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। अब क्या है कि हरी सिंह एक 25 लगभग 25 वर्षीय है, और उसकी कद काठी क्या है कि वो एक लंबा व्यक्ति था और साथ ही दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड easy going, kind and simple enough for my purpose. अब उसका क्या पर्पस था? उसका पर्पस रहता था कि चोरी करना। अब मैंने नाम बताया था आपको हरी सिंह उसका, तो हरी सिंह उसका कंफर्म नेम नहीं था। हरी सिंह उसका एक फिक्स नेम नहीं था, वो एक वर्चुअल या फिर झूठा नाम था उसका। मतलब कि झूठा नाम क्यों था? वो किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताता था, अपना सही नाम नहीं बताता था, क्योंकि अगर वो अपना सही नाम बताता तो शायद उसे पकड़ लिया जाता, उसकी पहचान से पुलिस उसको पकड़ लेती, जहाँ से भी वो चोरी करके जाता। अगर उसने अपनी आइडेंटिटी सही बताई हुई होती तो वो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते, लेकिन हर बार वो अलग नाम बताता था ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। तो अब उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था चोरी का। अब वो कहता है कि जो अनिल था वो मेरे को एक आसानी से इसको मैं अपना प्रे बना सकता था या शिकार बना सकता था, इसके पास से मैं आसानी से चोरी कर सकता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल साधारण व्यक्ति था, काइंड हार्टेड था। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence.
अब वो क्या बताता है कि काफ़ी लंबे समय से उसका जो लक था वो उसका साथ नहीं दे रहा था। हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, ये लिख रखा है यहाँ पे कि उसका लक, उसका जो किस्मत थी वो उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अब वो उसे एक कॉन्फिडेंस आया था कि वो इस व्यक्ति को, अनिल को लूट सकता है, उसको अपना शिकार बना सकता है आसानी से। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps me in making friend. अब वो क्या कहता है कि वो उसको एक चापलूसी करता है, उसकी फ्लैटरी का मीनिंग होता है चापलूसी करना। अब वो कहता है कि तुम तो एक रेसलर की तरह लग रही हो, उसकी मतलब कि बड़ाई करने लग जाता है वो, झूठी बड़ाइयाँ करने लग जाता है कि तुम बहुत अच्छे लग रही हो। और वो बताता है कि तुम रेसलर की तरह लग रही हो। और वो कहता है कि थोड़ी बहुत अगर चापलूसी कर ली जाए तो उसे फ्रेंड बनाना आसान होता है। मीन्स ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो वो हमें अपना फ्रेंड बना लेगा आसानी से। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब इसमें क्या कहता है कि जब वो उसको रेसलर बताता है, अनिल को यहाँ पे जब वो रेसलर बताता है तो अनिल भी रिप्लाई में क्या कहता है कि तुम भी रेसलर की तरह लगते हो। वो उसको रिप्लाई देता है हरी सिंह को। तो अब हरी सिंह इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता है, मतलब कि उसको आश्चर्य होता है, सरप्राइज फील करता है वो कि ऐसा ये कैसे कह रहा है। क्यों क्यों सरप्राइज था? क्योंकि जो अनिल था वो बहुत ज़्यादा पतला था, उस जो हरी सिंह था वो बहुत ज़्यादा पतला था। अब वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल a bit. अब वो कहता है कि अब ये जो हरी सिंह था वो भी रिप्लाई दे देता है कि हाँ, थोड़ी थोड़ी बहुत मैं भी रेसलिंग करता हूँ। अब जो हरी सिंह उससे नेम पूछता है, जो अनिल है वो उससे नेम पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, ये यहाँ पे अनिल पूछ रहा है। तो हरी सिंह रिप्लाई देता, जो हरी सिंह जो तो चोर था वो रिप्लाई देता है कि हरी सिंह, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। अब इसमें वो क्या कहता है कि मैंने मेरा नाम हरी सिंह बताया, जो कि मैंने झूठ बोला था, ताकि मैं हर एक महीने मेरा नाम बदलता हूँ। अब क्यों बदलता हूँ वो बताता है, ताकि मेरे जो पहले मैंने जिसको भी लूटा है, जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने मेरे को पहले काम पे रखा था और जिनको मैंने लूट लिया, या फिर पुलिस है, वो मेरे से दूर रहे, उनको मेरे बारे में पता ना चले और वो मेरे को पकड़ ना पाए। तो वो हर महीने अपना नेम बदलता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I cannot pay you. अब अनिल बात करता है उनके जो भी वहाँ पे और बड़े बड़े रेसलर्स थे, और बड़े बड़े जो रेसलर थे जिन्होंने, मतलब कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ऑयल लगाए रखते हैं अपनी बॉडी पर, तो उनके बारे में बातें करने लग जाता है कि वो एक दूसरे को कैसे उठाकर पटक रहे थे, कैसे वेट लिफ्ट कर रहे थे, और इस सभी के बारे में बात करने लग जाता है। तो हरी सिंह के पास में ऐसा कुछ बात करने के लिए था नहीं, उसके पास कुछ भी ज़्यादा उसे के साथ ऐसी जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करने को नहीं था। तो फिर वो चल दिया, जो अनिल था वो चल दिया वहाँ से। तो हरी सिंह वापस जाकर उसे हेलो कहता है। तो अब वो एक स्माइल देते हुए हरी सिंह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अब जो अनिल है वो कहता है कि बट मेरे पास तुम्हारे को पैसे देने के लिए तो कुछ नहीं है। तो अब क्या है कि I thought that over for a minute perhaps I had misjudged by man. I asked, can you feed me? अब वो क्या कहता है कि अब क्या होता है कि वो जो हरी सिंह था उसे लगता है, एक मिनट के लिए वो सोचता है कि कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं देख लिया चोरी करने के लिए, कि उसके पास तो है ही नहीं कुछ, मैं चोरी करूँगा क्या। लेकिन फिर वो बाद में पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो अब जो अनिल था वो पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। तो वो
एक बार फिर से हरी सिंह झूठ बोल देता है, आई कैन कुक आई लाइड अगेन। एक बार फिर से वो झूठ बोल देता है कि हाँ मेरे को खाना बनाना आता है। तो अब जो अनिल है वो कहता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. कि जब वो उसको रख लेता है काम पर, अनिल काम पर रख लेता है हरी सिंह को, तो वो अपने कमरे पर ले जाता है। अनिल हरी सिंह को अपने कमरे पर ले जाता है। अब उसका कमरा कहाँ पे था? ओवर दी जमुना स्वीट शॉप। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि उसका कहाँ पर था, रूम कहाँ पर था अनिल का? उसका रूम था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। तो अब वहाँ पे ले जाके वो बालकनी में ले जाता है उसे और कहता है कि तुम यहाँ सो सकते हो। अब जो हरी सिंह कहता है कि मैंने जो उस रात को खाना बनाया था वो बहुत ही ख़राब खाना बना था। अब उसे कैसे पता लगा? उसे पता लगा क्योंकि जो भी खाना उसने बनाया था वो सारा अनिल ने गली के वहाँ के जो कुत्ते थे उनको डाला था, और साथ ही में उसे कह दिया था कि अब तुम्हारी जॉब से छुट्टी है, यानी कि तुम उसे नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन फिर उसने क्या किया कि वो आई जस्ट हंग अराउंड, मतलब कि वो एक जुलूस सा निकालता, उसके सामने हंसने लग जाता और एक इमोशनल फेस क्रिएट कर लेता जिससे कि अनिल को भी हंसी आ जाती। फिर लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he would teach him to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add number. अब जब उसने खाना ख़राब बनाया तो फिर बाद में वो क्या कहा कि उसके सर पे उसने थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खाना बनाना मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और साथ ही कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा और कुछ समय ऑल्सो टोट मी, और उसने उसे नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि मैं तुम्हें बाद में पूरे सेंटेंसेस लिखने सिखाऊंगा और साथ में नंबर्स ऐड करने सिखाऊंगा। अब वो कहता है आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। अब वो क्या है, उसका थैंकफुल हो जाता है, आभारी हो जाता है अनिल का। हरी सिंह अनिल का आभारी हो जाता है कि वो उसके पढ़ना सिखा रहा है, एजुकेटेड पर्सन बना रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि मेरे को पता था कि अगर मैं एक बार पढ़ लिख लूँगा तो फिर मेरे की कोई लिमिट नहीं रहेगी, मैं कितना भी अचीव कर सकूँगा। तो वो खुश हो जाता है और उसका थैंकफुल होता है अनिल का। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यहाँ पर एक वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो सुहाना या फिर हम कह सकते हैं कि सुखद था, लेकिन इधर हम कर सकते हैं कि रुचिकर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम, कि उसके लिए अनिल के लिए काम करना उसके लिए रुचिकर था या फिर सुखद था। और वो क्या करता कि सुबह एक बार चाय बना के दे देता उसे, और फिर वो जो भी सामान लगना था उसके दिन भर में वो सारा ख़रीदने चला जाता, और जब वो सामान ख़रीदता तो हर बार वो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता, 1 रुपया बचा लेता हर बार। और इस चीज़ का अनिल को भी पता था कि वो हर बार कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बचा लेता है खुद के लिए, लेकिन अनिल उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, अनिल उसे कुछ नहीं कहता था। Now, Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week and lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote the magazines a queer way to make a living.
अब इसमें वो उसके लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, अनिल की लाइफस्टाइल के बारे में, कि अनिल का क्या था कि कभी तो पैसे बन जाते थे, फिट एंड स्टार्ट, मनी बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी बन जाते थे, कभी उसे उधार भी लेना पड़ता था। तो अब जब वो उधार लेता, एक वीक तो वो उधार ले लेता, अगले वीक जब उसके पास पैसे आ जाते तो वो उसको लौटा देता वापस जिससे उधार लिए है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने जो नेक्स्ट चेक आने वाला है, उसके पैसों का चेक आने वाला है, उसके लिए परेशान रहता, कि उसको वेट करते रहता। और फिर बाद में जब वो पैसा आ जाता, जब वो चेक आ जाता, तो वो बाहर जाकर सेलिब्रेट करता, यानी कि उस पैसे को उड़ा देता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। और कहता है कि उसकी जो अपनी ज़िंदगी चलाने की एक अलग ही ढंग था, अलग ही वे था पैसे कमाने का भी। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब इसमें क्या है कि एक शाम वो आता है बंडल ऑफ नोट्स लेकर और कहता है कि मैंने एक बुक को बेचा है एक पब्लिशर को। और जब फिर रात होती है तो जो हरी सिंह है वो उसे देखता है कि अनिल ने पैसे कहाँ पे रखे हैं। अनिल अपने जो पैसे हैं उनको अपने गद्दे मैट्रेस, यानी कि अपने जो सोने के टाइम पे जो गद्दा होता है उसके नीचे रखता है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब वो कह रहा है कि मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, लेकिन जो शॉपिंग में चीटिंग करता था, 1 रुपये बचा लेता था, उसके अलावा उसने अभी तक कोई भी अलग से चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब उसके पास में क्या था कि हर बार अपॉर्चुनिटी तो थी। उसके पास अपॉर्चुनिटी कैसे थी? उसके पास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि अनिल ने उसे अपने घर की दे दी थी। कि अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीजेंट। जैसे वो चाहता, अगर वो अंदर आना चाहता मतलब घर के, तो वो आ भी सकता था, और जब चाहे वो बाहर भी जा सकता था, क्योंकि उसके पास चाबी थी, एक घर की अलग से चाबी उसको दे दी थी अनिल ने। अब वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई भी ट्रस्टिंग पर्सन नहीं देखा। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कि इससे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा है, जितनों से भी मैं मिला हूँ, जितनों से की भी मैंने चोरी की है। एंड डेट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और इसीलिए ये मुश्किल था कि मैं उसके घर पे चोरी कर सकूं। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कुड अफोर्ड to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he's been robbed, and that takes the all pleasure out of the work. अब इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ग्रीडी मैन होता है उससे जब वो चोरी करता है तो वो अफोर्ड कर सकता है चोरी को, लेकिन अब जब ऐसे व्यक्ति केयरलेस पर्सन होते हैं जो कि खुद ही ध्यान नहीं देते कि उनकी चोरी हुई है या नहीं, तो उसमें कोई भी उसे मज़ा नहीं आता उसका कार्य करने में, यानी कि चोरी करने में। उसका जो भी मज़ा होता है चोरी करने का वो सारा ख़त्म हो जाता है जब वो नोटिस ही नहीं करेगा कि हाँ भी उसने चोरी कर ली, तो क्या फ़ायदा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट एंड हिज फ्रेंड्स एंड आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। अब वो कहता है कि अभी असली टाइम है, मेरा असली वर्क करने का टाइम है। वो कहता है कि अभी तक तो वो क्या कर रहा था, कुकिंग कर रहा था या फिर जॉब करने का, ये जो एक्टिंग करता था, लेकिन उसका रियल वर्क तो था चोरी करना। तो वो कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं मेरा असली वर्क करूं। वो कहता है, वो खुद को ही बताता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि मैंने इतने दिनों से कुछ भी चोरी वगैरह कुछ भी नहीं किया है, मैं प्रैक्टिस से आउट हूँ, यानी कि आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ।
एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, लेकिन और अगर मैं वो पैसा नहीं भी लूँगा तो वो क्या करेगा, अपने दोस्तों में लुटा देगा, उस पैसे को ख़त्म करेगा कैसे भी करके। तो और दूसरी बात क्या थी कि वो उसे इवन पे हिम, कि वो उसे पैसे भी नहीं देता था कि उसके काम करने के। All about this lecture. We will continue our chapter in next lecture, and we have almost done half chapter. Only this paragraph and 2 pages are left, which we will complete in our next lecture. So thank you and have a nice day.